येवटे कूपर ब्रिटेन की गृह मंत्री है, नाम याद रखना, उसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू कर रखा है ना आप लोगों ने, वैसे येवटे कूपर का भी आपको विरोध शुरू करना पड़ेगा। लग रहा है हमारे को चिंटू मिंटू मानेंगे नहीं, विरोध पक्का करेंगे। पहले बधाई के पोस्टर लगा देते हैं, फिर विरोध शुरू कर देते हैं ट्रंप का। कमाल के ही मतलब भाई ये प्राणी है, पता नहीं कौन से ग्रह से आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो धन धन बाबा अजीत सिंह जी के जन्म दिहाड़े की सभी संगतों को लख लख बधाइयां। आप सबको पता होना चाहिए आज बाबा अजीत सिंह का जन्म दिहाड़ा है, तो सभी संगतों को लख लख बधाइयां। बात करते हैं येवटे कूपर की, जो ब्रिटेन की गृह मंत्री है, और बात करते हैं रुपये की। रुपया जो गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, और जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं वो बोल रहे हैं कि भाई रुपया 100 के पार जाएगा। अगर ऐसे ही गिरता रहा तो रुपया 100 के पार चला जाएगा। उसके बाद जो हाहाकार मचेगा ना, उसका तो एक अलग ही सिस्टम होगा। लेकिन चलो, हमारे पास एक अनर्थ वो क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री बोलते हैं क्या, या और कौन सा शास्त्री बोलते हैं, उनसे भी बड़ा शास्त्री है, ब्रह्मांड शास्त्री है हमारे पास। ब्रह्मांड शास्त्री ने बताया रुपया क्यों गिर रहा है पिछले 3-4 महीने से लगातार। आपको जरूर सुनना चाहिए। फिर बात करते हैं येवटे कूपर की। येवटे कूपर भाई भारतीयों को निशाना क्यों बना रही है और रीजन क्या दे रही है, वो भी आपको सुनना चाहिए। अभी तो अमेरिका से निकाले जा रहे थे, मैंने बताया था तब तो तुमने मजाक माना था कि सिर्फ अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन और सभी जगह से निकाले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ओ धन्यवाद चिंटू मिंटू तुम्हारी मंडिया और उनके दलालों का, दिखा दिया। ये देखो फ्रांस के राष्ट्रपति ने गले लगाया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने गले लगाया और ब्रिटेन की गृह मंत्री निकाल रही है। कमाल ही हो गया भाई। वो तो चलो ब्रह्मांड शास्त्री ने टाइम से बता दिया कि रुपया क्यों गिर रहा है और इसका क्या रीजन है, आप सुन लो। न रुपये की कीमत की चिंता है, उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं। ठीक है ना, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बोल रहा है, आपको भी पता है ये ब्रह्मांड शास्त्री है, ये पहले ही बता देते हैं। ब्रह्मांड शास्त्री को पहले ही पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धन्यवाद ब्रह्मांड शास्त्री का जो इतना ज्ञान दिया कि पिछले 3-4 महीने से रुपया लगातार गिरता जा रहा है। पता नहीं कौन सी बेशरम सरकार है, एक शब्द नहीं बोल पा रही उसके लिए। एक शब्द 87.94 88 करोड़ हो गया होगा, अगर आज चेक करोगे तो 88 करोड़ हो गया होगा। महंगाई इतनी बढ़ेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं, ब्रह्मांड शास्त्री ने बताया हुआ है। ये ब्रह्मांड शास्त्री का बता रहे हो। देखो चिंटू मिंटू, तुम्हारे को ब्रह्मांड शास्त्री की आवाज सुना दी, वीडियो इसलिए दिखा रहे तुम्हारा ब्रह्मांड शास्त्री के, तुम फिर पूजा करने लग जाते हो, है ना। लेकिन ब्रह्मांड शास्त्री ने बहुत अच्छी बात बताई है कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। हमारे को नहीं पता किस देश का रुपया गिर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे को अच्छी तरीके से पता है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी अवैध लोगों की धरपकड़ तेज, भारतीय रेंजरा निशाने पर, अब तक 607 गिरफ्तार। ब्रिटेन की लेटेस्ट न्यूज, ब्रिटेन की मेरे भाई, और कहीं की मत लेना। अमेरिका में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, ब्रिटेन में भी शुरू हो गया। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे लोगों की धरपकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय रेस्तरां, नेल बार, किराने की दुकानों और कार वाश अब ब्रिटेन के गृह विभाग के निशाने पर है। ब्रिटेन के गृह विभाग ने अवैध कामगारों के निशानों को देश के ऐसे इलाके बताया जहां घातक हमला हुआ है। समझ रहे हो आप क्या हुआ है। ब्रिटेन की गृह मंत्री येवटे कूपर ने बताया कि उनके आवर्जन विभाग ने जनवरी में ही 828 परिसरों पर डाले छापों में 609 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तो बताया ही नहीं कहीं। मंडिया और उसके दलाल तो अमेरिका वाला जहाज दिखा रहे थे, अब ये जहाज कब दिखाओगे ब्रिटेन वाला, दिखाएंगे, बताएंगे आपको आगे। पिछले साल जनवरी के मुकाबले धरपकड़ में 73% की बढ़ोतरी है। जैसे ही अमेरिका एक्शन में, दूसरे देश भी एक्शन में।
ब्रिटेन के गृह विभाग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से मिली खुफिया जानकारियों के आधार पर पिछले महीने कई रेस्तरां, टेक अवे और कैफे में छापेमारी की। इसके अलावा खाद्य पेय और तंबाकू उद्योग से जुड़े ठिकानों पर भी धरपकड़ की गई। उत्तरी इंग्लैंड के हम्बरसाइड स्थित एक भारतीय रेस्तरां से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पिछले एक साल में कुल 1090 सिविल नोटिस जारी किए गए थे। अगर नियोक्ताओं को दोषी पाया गया तो उन्हें भी प्रति कर्मचारी 60,000 पाउंड देना पड़ेगा। और हाँ, डॉलर बड़ा है या पाउंड बड़ा है वो अपना चेक कर लेना, 60,000 पाउंड दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। ये ब्रिटेन में चला हुआ है। अब ये उठे कूपर का तो विरोध शुरू करना पड़ेगा। कूपर ने कहा कि आवर्जन के नियमों का सम्मान हो और उनका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन एक अरसे से यहाँ नियोक्ता अवैध आवर्जकों का शोषण करते रहे हैं और बहुत से लोग अवैध रूप से आने में कामयाब रहे। अब तक उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। छोटी नौकाओं से इंग्लिश चैनल पार करके आने वालों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन भला अब इनको वापस भेजा जाएगा। अब आते हैं भैया आपके जो ट्रंप के वो लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, सब कुछ लगा रहे थे, हैं? अब ट्रंप का विरोध भी शुरू कर दिया है क्या? नहीं, विरोध शुरू कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने पोस्टर लगाए थे। नहीं पता आपको? ओहो, ये तो आपको बहुत जरूरी था सुनना। पोस्टर बॉय के नाम से मैं पूरा मशहूर हुआ था, तो जैसे ही अब मेरे को पता चला कि हमारे हरियाणा सुर्खियों में आ गई है। अमेरिका से हरियाणा के 33 युवाओं को डिपोर्ट किए जाने के मामले के बाद कैथल युवा भाजपा नेता गुरप्रीत सैनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। ट्रंप की जीत पर बधाई देते हुए उन्हें कैथल में पोस्टर लगवाए थे, लेकिन अब कैथल के 11 युवा अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे हैं तो उन्होंने ट्रंप के पोस्टर जलाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद। नमस्कार। अच्छा भाई, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद और उसके पोस्टर जलाने शुरू कर दिए। मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। आप सोच रहे हो असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। देखना, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ जाए, कैथल आना पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, और आके उसको बताना पड़ेगा भाई क्यों निकाल ले दे तूने। देखो, किसी का भी बच्चा है, इतने पैसे लगा के जाता है, वो वापिस आता है, दुख होता है, सबको दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख ये कि उसको हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के ले आया जाता है, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। ये बड़े दुख की बात है, शर्मनाक बात है ये। पूरी दुनिया के तो बड़े बड़े अखबार छाप रहे ना, वो देखो शर्मनाक कितना है। लेकिन मैंने पहले 2-3 चीजें बताई थी आपको। यहाँ पर जैसे चीन की लड़ियों का विरोध शुरू हो जाता है ना, वैसे ही अब डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टरों का विरोध शुरू हो गया। और तो विरोध तो कहीं कर नहीं सकते, कहीं कर नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, पहुंच रहे हैं, विश्व गुरु गए हुए हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के आएंगे। हो सकता है ट्रंप वापस लेटर जारी कर दे, भाई उनको गलत भेजा गया, वापिस बुलाओ उनको। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु तो दूसरे काम से गए हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा जिक्र उठाएंगे वहां पे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे, नहीं। और मंडिया शुरू हो चुकी है और उसके दलाल शुरू हो चुके। देखो जी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने गले लगाया। अबे गले पड़ना एक अलग चीज होती, गले लगाना अलग चीज होती। गले पड़ रहे हो जाड़ के, जानबूझ के, कोई बात नहीं। वो गले लगा रहा है ना, तो तुम्हारी जेब से भी कुछ निकालेगा तुम्हारी जेब से। असली गले लगाने वाला सीन तो कल से शुरू होगा, कल परसों देखा जाएगा, 13 फरवरी को देखा जाएगा ना असली गले लगाने वाला सीन। तो वो तो 13 फरवरी को आएगा। अभी तो एक दिन और है बीच में, है चिंटू मिंटू। आप लोग क्या राय है चिंटू मिंटू? आपको ये उठे ऊपर का विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसने भी निकालना शुरू कर दिया। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।